पटाखे आ जाऊंगा, आप लोग आनंद लेते रहे। अब चले नंद बाबा, इधर तब नंद बाबा के जा रहे हैं और सुंदर गए कंस यहाँ कर पटाए। और जब कर पटा के बाहर निकल ही रहे थे तब वसुदेव से मिलन हो गया। उनके परम मित्र थे वसुदेव जी। वसुदेव से सुंदर वार्तालाप हुई और अंत में वसुदेव जी बोले कि मित्र नंद जी, मेरे को लगता है गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है। गोकुल में कुछ उत्पात होने वाला है, मेरा ज्योतिष बता रहे हैं। वसुदेव जी ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं, क्योंकि गर्गाचार्य जी के चेले हैं, गर्गाचार्य जी के शिष्य हैं वसुदेव जी। और गर्गाचार्य जी ज्योतिष सम्राट हैं। मानो ज्योतिष शास्त्र उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और उनके शिष्य हैं, यानी ज्योतिष का ज्ञान रहेगा। बोले कि गोकुल में मेरे को लग रहा है नंद जी कुछ उत्पात होने वाला है। और ये सुनते ही रुके नहीं, चलते ही गए। उससे पहले तो इधर उतना आ गई थी और पूरे ब्रज में जितने बच्चे जो 6 दिन 7 दिन का था सबको अपने स्तन का जहर पियाने लगे। अंत में आई कहाँ, नंद बाबा के यहाँ। और नंद बाबा के यहाँ उत्सव चल रहा है तो मानो वहीं गोपियों का स्वरूप बनाया उतना और आ गई। और यशोदा मैया को बोली कि मैया बधाई हो बधाई। तो यशोदा मैया देखी इतने सुंदर, और जितने गोपी थे वो भी देखने लगे कि इतना सुंदर, मानो उनको लग रहा था कि साक्षात लक्ष्मी ही आ गई है। सब देखने लगे इतने सुंदर। कोई सोचते कि अगर लाला बड़े हो जाता है तो इसी से शादी करवा देते, इतने सुंदर उतना स्वरूप को बना के आई। भले ही राक्षसी थी लेकिन स्वरूप को सुंदर बना के आई। और मैया को बोले कि बधाई मैया बधाई हो। मैं चारों धाम गया कि मेरी दीदी यशोदा के बच्चे हो जाए। इतने भगवान से विनती की, इतने नारियल फोड़े। मैया भी एक बता गई कि ये कौन मेरी बहन है, आज तक तो कभी भी देखा नहीं। लेकिन अगर अचानक पूछ दूँ मेरे घर आए हैं तो बुरा मान जाइए, होगी कि कहीं फुफेरी मामेरी की, तो पूछे नहीं। और आप बहन बैठ करके बढ़िया बैठाए और बोले कि लाला किधर है। यशोदा मैया बोले कि जाना अब घर के तो है, मिल ले, आंगन में है, पलना में है। और जैसे ही आगे बढ़े और पलना में देखे पूतना, और इधर भगवान देखे कि पूतना आ रहे हैं तो तुरंत आँख को बंद कर लिए। आँख को बंद कर दिए तो इसका संतों ने भाव बताया है कि आँख क्यों बंद कर दिए। एक संत ने बताया कि भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो माखन मिश्री खाने के लिए आया है और अभी माखन मिश्री चखा नहीं है, केवल दूध पिया है। और ये उतना अपने स्तन में जहर लगा के आई है और जहर पीने का आदत मेरे को नहीं है, भगवान भोलेनाथ को है। तो मानो ध्यान कर रहे थे कि हे भोलेनाथ, ये जहर पीना आप ही का काम है, आप इसका दूध को मैं पीऊँगा और जो जहर का भाग है उसको आप पिएगा करके ध्यान कर रहे थे। कोई संत बताए कि भगवान के नेत्रों में एक तरफ चंद्र है, एक तरफ सूर्य है। तो वो सोचने लगे कि इतने सुंदर बन के आई है और काम क्या करने आई है कि मारना है। तो चंद्र और सूर्य सोचे कि हम लोग का
भगवान को मानने नहीं देंगे इसलिए बंद कर दिए। अनेकों अनेक भाव बताए हैं वहाँ संतों लोग। तो फिर उसके बाद उतना उठाए भगवान को उठाए और अपने स्तन का पान कराने लगे। भगवान ने सुंदर स्तन का पान किए। अब देख रहे 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, जहर का कुछ असर हो ही नहीं कर रहा है। उतना भी घबराई कि कैसे बालक है, अभी जितना बालक थे सब 1 मिनट में खत्म हो जाता है, 20 मिनट आधा घंटा हो गया, तो कैसा बालक है। अब जितने देर को भी जहर का पान किए और पीते पीते जब प्राणों का पान करने लगे, कृष्ण भगवान प्राणों का पान करने लगे, तब उतना डर गए और अपने रूप में आई। तब भगवान सोचे कि यहाँ इसको मारूंगा मैं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो भगवान सीधा उड़ा कर ले गए ऊपर और उसका स्वरूप बदल गए ऊपर चढ़ते ही। और पीते 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 जब प्राण पीना शुरू कर दो, छोड़ दो मुच्यताम। तो कृष्ण भगवान देखे केवल 7 दिन का हुआ है, 7 दिन का, और 7 दिन का बच्चा बोलने लगे, बोले कि मैया मैं किसी को पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं हूँ, और छोड़ता हूँ तो फिर पकड़ता नहीं हूँ, और मैं आपको पकड़ लिया है तो छोड़ने मेरे को आता ही नहीं है, कैसे छोड़ूँ। जिसको भी कृष्णा गृहित आत्मा, जिसमें कृष्ण रूपी ग्रह जिसको भी लगता है तो वो छोड़ने वाला नहीं है। अब छोटा सा अलग बोलने लगा तो उतना भी अचंभित हो गई, छोटा सा बालक बोलने लग गए हैं। अब तो प्राण पीने लगे, अंततो गत्वा पिए तो दर्द से सहन नहीं हुआ उतना, और वहीं गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो गया। प्राणांत हो गया तब विकराल स्वरूप तक ऊपर जब गए थे, कहते हैं कि 18 किलोमीटर का शरीर था उतना का, त्रिकव्यूति ये 18 किलोमीटर का शरीर उतना का जब गिरे गोकुल में, और उसके शरीर गिरा तो जितने पेड़ पौधे सब वहीं झरझरा के गिरने लगे, सब झरझरा के गिरने लगे। अब वही भगवान इधर गोपी देखिए कि अरे ये कहाँ का राक्षसी आ गई, जो गोकुल में गिरे तो कहाँ का राक्षसी आ गई। ये तो कौन बोला कि ये पूतना है, पूतना कौन क्या बोल रहा है, ये राक्षसी कौन बोल रहा है, डाकिनी, अपने अपने मतानुसार कोई गोपी बोल रही है, गोपी बोल रहे हैं। लेकिन बताया जाता है, भागवत में कहा गया है, जब पूतना मरी तो पूतना जब मरी 18 किलोमीटर हुआ, 18 किलोमीटर का हुआ था, तब रास्ता बंद हो गया, रास्ता बंद, आने जाने के लिए बंद हो गया। अब क्या किया जाए। तो संतों ने कहा है, कवियों ने कहते हैं कि जहाँ पे कान गिरा तो कानपुर हो गया। और तो अब विनोद में बोले जहाँ नाक गिरा नागपुर हो गए, ऐसे विनोद में बोलते हैं। बाकी 18 किलोमीटर का शरीर था सब। अब क्या किया जाए, संशोधन किए। तब नंद बाबा जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम हरिनारायण हरि ओम हरि शरणम कहते हुए, हाँ मेरे लाला का रक्षा करो, मेरी लाला का रक्षा करो कहते हुए आए। तब देखे कि बाबा, जब बाबा नंद बाबा देखे उतना, और ऊपर में उतना के ऊपर में भगवान श्री कृष्ण खेल रहे हैं। तुरंत गोपियाँ गई और उठा के लाई। इधर गोपी उतना को क्या किया जाए, तो बोले कि अपने अपने घर से सब टंगली फर्श से लाओ और हाथ पैर काटो और जितना पेड़ गिरा है उसके ऊपर में डाल के जला दो।
नंद बाबा के आदेश से सब गो जितने प्रजा पुरवासी थे सब जलाने लगे। अब जलाए तो देखिए इतना सुंदर वहाँ सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब पूतना जली तो सुंदर मलागर चंदन की सुगंध फैलने लगे, पूरा सुगंध। देखो राक्षसी भले ही थे लेकिन सुगंध। तो परीक्षित अचानक पूछने लग गए सुखदेव जी से कि महाराज इस सुगंध कैसे आ गए, वो तो राक्षसी थे। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं भले ही राक्षसी थी लेकिन स्पर्श किसका था, भगवान। और साक्षात भगवान नारायण ने स्पर्श किया है तो दुर्गंध तो आएगा नहीं, सुगंध ही आएगा। सुंदर वर्णन बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। और सुंदर उसको जलाया गया। इधर कृष्ण को लाए। अब बेचारे अनपढ़ जो थे गोप वाले उन लोग सोचने लगे कि ये राक्षसी का हाथ पड़ा है, अब इसको तो स्नान कराना पड़ेगा। तो स्नान किसका पवित्रता मानते हैं, हमारी जो गौ माता है उनके मूत्र से स्नान कराया गया है, भगवान को झाड़ा लगाया गया है। ओम हरे नमः हरे नमः इस मंत्र से झाड़ा लगाया गया है कि किसी नज़र मत लगे लाला का इतना बड़े राक्षसी। एक गोप जाके बोले कि मैया इसको गोबर से भी स्नान करवाओ। फिर गोबर से भी लेपटिए और स्नान कराए। गोप और जितने ग्वालिन हैं वहाँ के सब अपने अपने में आनंद है। लाला को स्नान कराए हैं, ध्यान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान बड़े हो रहे हैं। एक दिन ऐसे उत्सव चल रहा था, लगभग लाला भगवान 6 महीना के हो गए और 6 महीने से उत्सव चल रहा है। और 6 महीने से उत्सव चल रहा है तो अचानक माँ यशोदा लाला को जो बैलगाड़ी होता है ना जी, वहाँ गोकुल में नंद बाबा के यहाँ बैलगाड़ी था आंगन में, उसके नीचे में लाला का पलना को रख दिए और पलना को रखे और मैया अपने काम के लिए चले गई। इधर उत्सव मना रहे हैं और कृष्ण भगवान बैलगाड़ी के नीचे में। तो इधर से कंस ने एक और भेजा इसको सक्टासुर को। अब सक्टासुर आए तो देखे कि कृष्ण भगवान बैलगाड़ी के नीचे हैं। मैं जाकर बैठ जा रहा हूँ नीचे में, बैलगाड़ी के नीचे बैठूंगा, मैं अपना वजन बढ़ाऊंगा तो कृष्ण जी का गोविंदाई नमो नमः हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे। ये सोचकर गए और बैठे वजन बढ़ाए तो भगवान छोटा सा अपने पाँव को थोड़ा सा ऊपर किए बैलगाड़ी के ऊपर, और वो तो साक्षात नारायण थोड़ा सा ऊपर किए, इतने में ही सक्टासुर का सकट भंजन कर दीजिए। बोलिए सक्टासुर मरैया भगवान की। अब जब बैल उल्टा हो गए, जब उल्टा हो गए तो फिर वहाँ हाव हो गए कि कैसे बैल यहाँ पलट गए, बढ़िया तो खड़ा था, पलट कैसे गया। मैया फिर आ गई, क्या हो गया। तब एक छोटा सा गोप गए कि बोले मैया मैं देख रहा था लाला अपने दोनों पैर को ऊपर किए तो लाला पलट गया है। मैया मानती नहीं चाहिए, छोटा सा लाला इतना बड़ा बैलगाड़ी को अपनी उंगली में कैसे। मैया मानी भी नहीं, चल बेकार बेकार की बात बनाता है करके मानने नहीं। ऐसे अनेकों लीला कर रहे हैं भगवान। और मेरा चार्जी खत्म, चार्जी एक बार भरिए तब तो आनंद आएगा। क्या बोलना पड़ेगा, जोर से। इधर वाले नहीं दे रहे हैं, आप लोग का नहीं आ रहा है। गुरुजी
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। क्या रस पी रहे हैं हम लोग यहाँ? क्या रस पी रहे हैं? पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भावुका। पिबत भागवतम, कृष्ण रस पी रहे हैं। तो कृष्ण रस पी रहे, पात्र क्या चाहिए? तो राधे नाम पात्र चाहिए। हाँ, आप लोग उपवास कितने लोग हैं यहाँ? उपवास हैं आप? अच्छा, संतों ने क्या गया है? 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। केवल 2-4 लोग ही उपवास है, बाकी लोग तो खा रहे हैं ना। ताली की सेवा देते हुए, वाली की सेवा देते हुए। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। झंझट हजार। जय जय। मन तो चंचल प्राणी, मन हमेशा भटकते रहता है। आप कथा श्रवण भले ही करने बैठे हैं, लेकिन कितना कथा श्रवण कर रहे हैं, कितना सुन रहे हैं। यहाँ से व्यास में इतना शक्ति होती है कि जो कथा श्रवण कर रहे हैं पता चल जाता है क्या श्रवण कर रहे हैं। कई लोग तो यहाँ बैठे हैं तो महाराज अपने घर का जो चिंताएं हैं उसको लेकर बैठे हैं। मन बहुत चंचल है। मन कहता है, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, मन मेरा कहता है गंगा नहाओ, गंगा नहाओ प्यारे गंगा नहाओ, गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ, गंगा नहाओ मैं जमुना नहाओ, गंगा नहाओ मैं यमुना नहाओ। लेकिन जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, जाते जाते रास्ते में आ गया
तो कृष्ण भगवान की पूरी ओर में तो उनका नाम घोष करें या सीताराम भगवान, क्योंकि जिस कार्य के लिए बैठे हैं उस कार्य को सही ढंग से निर्वाहन करना चाहिए। जब यहाँ कथा में बैठे हैं तो हमारा ध्यान रहे कि कथा का श्रवण करें। जितने भी चिंताएं हैं, बाधाएं हैं, उसको दूर कीजिए। अभी 3 घंटा 4 घंटा जितने तक व्यास बोले कथा तब तक सब ठीक छोड़कर, जैसे आप लोग सोते हैं तो भूल जाते हैं ना कि क्या है चिंता, क्या है टेंशन है। यहाँ तक तो आप लोग को यह भी पता नहीं रहता है कि कौन पता रहता है किसी को। जब सोते हैं तो, जब जागते हैं तभी पता होता है। तो जब निद्रा में चले जाते हैं उस चीज का ध्यान नहीं रहता है। तो वैसे यहाँ जब आते हैं तो केवल परमात्मा का चिंतन कीजिए। परमात्मा के सिवा कुछ नहीं दिखना चाहिए। थोड़ी रंग दे चुनरिया राम रंग में, चुनरिया थोड़ी रंग दे चुनरिया राम रंग में, रंग दे चुनरिया रंग में, नाग राम में नीली पीली, नीली पीली, नाग राम में नीली पीली, नाग राम में नीली पीली, नाग राम में लाल रंग में, थोड़ी रंग दे चुनरिया राम रंग में, रंग दे चुनरिया रंग में, थोड़ी रंग दे चुनरिया राम रंग में, रंग दे चुनरिया रंग में, दे चुनरिया राम रंग में, रंग दे चुनरिया राम रंग में। राधे राधे। राधे।